नमस्कार, दुनियादारी की बातें लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। यूपी का चुनाव बहुत उलझता जा रहा है। समझ ही नहीं आ रहा कि जनता किसके साथ है और भगवान किसके साथ हैं, या कौन सी पार्टी जनता के साथ है और कौन सी भगवान के साथ है। अब तक बीजेपी के नेता राम, कृष्ण और शिव जी के नाम पर राजनीति कर रहे थे। अब सपा भी भगवानों को अपने पाले में करने वाली रेस में आ गई है। कल यूपी में राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कृष्ण जी की प्रेरणा से चिट्ठी लिखकर जेपी नड्डा से अपील की थी कि योगी जी को मथुरा से चुनाव लड़ाया जाए। यादव जी ने सोचा होगा कि यदुवंशियों पर भगवान कृष्ण की प्रेरणा का दांव राजनीतिक कमाल दिखाएगा, लेकिन इसमें शायद इस बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि बाबा के मुकाबले चुनाव लड़ने के लिए जो बबुआ तैयार बैठे हैं वो भी यादव ही हैं। इधर हरनाथ सिंह यादव को कृष्ण जी से चिट्ठी लिखने की प्रेरणा मिली, तो उधर अखिलेश यादव को साक्षात सपने में कृष्ण भगवान ने ही दर्शन दे दिए और ये भी बता दिया कि चुनाव समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, भगवान श्री कृष्ण मेरे भी सपने में आते हैं और कल भी आए थे, रोज आते हैं और कहते हैं कि समाजवादी सरकार बनने जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि भाजपा अक्सर राम राज्य की बात करती है, लेकिन असल में समाजवाद का रास्ता ही राम राज्य का रास्ता है। उन्होंने कहा, समाजवाद का रास्ता ही राम राज्य का रास्ता है। जिस दिन पूरी तरह से समाजवाद लागू हो जाएगा उसी दिन से राम राज्य शुरू हो जाएगा। कितनी मजेदार बात है ना। दावा राम राज्य का, लेकिन सपना कृष्ण भगवान का है। सपा भी बिल्कुल बीजेपी के नक्शे कदमों पर चल रही है। इन चुनावों के पहले तक भाजपा राम मंदिर की ही बात करती थी, लेकिन इस बार राम मंदिर से अधिक शोर कृष्ण जन्मभूमि का है। अयोध्या से अधिक जोर मथुरा पर है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि राम मंदिर के मुद्दे को जितना भुना सकती थी, इस मसले पर जितना सियासी लाभ बीजेपी ले सकती थी उसने ले लिया है। अब राम मंदिर के मुद्दे को ज्यादा निचोड़ेगी तो जैसे नींबू का अधिक निचोड़ने पर आखिरी में कड़वा स्वाद आने लगता है, कुछ वैसा ही हश्र राम मंदिर के मसले का भी हो सकता है। फिर राम मंदिर बनना तो शुरू हो ही गया है। इसके साथ ही अयोध्या में जमीन की खरीद फरोख्त, मंदिर के लिए जमा चंदा, इस पर भी विवाद शुरू हो गए हैं, जिन्हें बड़ी मुश्किलों से अभी चर्चा से हटवाया गया है। अगर बीजेपी ने ज्यादा राम राम की तो फिर सवालों के जवाब भी उसे देने पड़ेंगे। इसीलिए बेहतर यही है कि अभी अयोध्या को छोड़ मथुरा को लाइमलाइट में लाया जाए। ब्रिजभूमि में तो अभी रियल एस्टेट वगैरह की काफी गुंजाइश है, तो जिन लोगों को अयोध्या में ये फायदा उठाने का मौका नहीं मिला, वो मथुरा में इस मौके की तलाश में बैठे हैं कि कब यहाँ भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू हो जाए जिससे व्यापारिक, आर्थिक और राजनीतिक फायदा लिया जा सके। बाकी बुरी यादें जिस तरह सरयू और गंगा में बहाने की कोशिश की गई हैं, वैसे ही यमुना में भी बहा दी जाएंगी। तो खैर, बात हो रही थी सपा और अखिलेश यादव के सपनों में आने वाले कृष्ण भगवान की। अब भगवानों की बातें तो भगवान ही जाने। कहने को तो भगवान का एक नाम दीन बंधु भी है, यानी गरीबों के बंधु। लेकिन गरीब आदमी के सपने में तो दाल रोटी आ जाए वही बड़ी बात है। भगवान तो गरीबों के सपने में भी नहीं आते, वो सीधे राजनेताओं के सपनों में आते हैं। सपा बात राम राज्य की करती है, यानी इस तरह अयोध्या में कार सेवकों पर चलाई गोली का हिसाब किताब सपा क्लियर करने की कोशिश में है। सत्ता में आने की बात उसे कृष्ण भगवान से पता चलती है, लेकिन फिलहाल सपा का ध्यान विष्णु जी के एक और अवतार यानी भगवान परशुराम पर है। इसीलिए राम जी के धनुष या कृष्ण जी की बांसुरी छोड़ अखिलेश यादव परशुराम जी के हाथों में पकड़ा जाने वाला फरसा इन चुनावों में उठाए हुए हैं। रविवार को लखनऊ के गोसाईगंज में उन्होंने भगवान परशुराम के मंदिर और उनके फरसे का अनावरण किया। इस दौरान अखिलेश यादव एक हाथ में परशुराम का फरसा लिए दिखे तो दूसरे में भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी लिया। माना जा रहा है कि अब तक ओबीसी वर्गों की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव ने फरसा और चक्र के जरिए जातिगत राजनीति को साधने का प्रयास किया है। दरअसल अखिलेश यादव पहले भी कई बार खुद को कृष्ण का वंशज बताते हुए यादव बिरादरी को साधने की कोशिश तो कर चुके हैं। वो कृष्ण जी का मंदिर बनाने की बात भी कह चुके हैं। सैफई में भगवान कृष्ण की प्रतिमा का अखिलेश ने अनावरण भी किया था। पर अब अखिलेश का जोर परशुराम जी पर है, क्योंकि उनके सहारे वो ब्राह्मण समुदाय को साध सकते हैं। बताया जा रहा है कि ब्राह्मण समुदाय इस वक्त योगी सरकार से नाराज है। ऐसे में अखिलेश यादव इस वर्ग को लुभाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। ब्राह्मण समाज की आबादी यूपी में सवर्णों में सबसे अधिक है। करीब 9 से 12% तक ब्राह्मण हैं और किसी भी दल को सत्ता तक पहुंचाने में इनकी अहम भूमिका है। 2007 में मायावती की सोशल इंजीनियरिंग, 2012 में अखिलेश यादव को मिली सफलता और फिर 2017 में बीजेपी के पूर्ण बहुमत में आने के पीछे इसी ब्राह्मण समुदाय की अहम भूमिका बताई जा रही है।
इसीलिए अखिलेश 2012 वाली सफलता इस बार भी दोहराना चाहते हैं। साथ ही ब्राह्मणों को जोड़ने के बहाने वो ये संदेश भी देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी केवल यादव और मुस्लिम वर्ग की ही पार्टी नहीं है, उसका दायरा और बड़ा है। तो सपा ने राजधानी लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे भगवान परशुराम का मंदिर बनवाया है और अखिलेश यादव के पूजा करने के बाद अब इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है। ओबीसी, मुस्लिम, ब्राह्मण इन वोटर्स के अलावा जैन चौधरी के साथ मिलकर अखिलेश जाट वोट बैंक को भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच इत्र कारोबारियों पर छापेमारी का संबंध भी अखिलेश ने जैन समुदाय से जोड़ दिया और उन्होंने ये कहा कि अल्पसंख्यक जैन लोगों पर बीजेपी कार्रवाई कर रही है। इस तरह बड़ी चतुराई से एक के बाद एक तबके को सपा जोड़ने में लगी है। हालांकि बीजेपी भी शांत नहीं बैठी है, उसकी अपनी रणनीतियां बन रही हैं। मथुरा में लीड तो पहले केशव प्रसाद मौर्य ने ले ही ली थी, अब उन्होंने भविष्यवाणी भी कर दी है कि चुनाव के बाद अखिलेश विदेश चले जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश कटघरे में हैं, वो इस बार 47 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे और बीजेपी की जीत के बाद अखिलेश विदेश चले जाएंगे। आयकर छापेमारी पर मौर्य ने तंज कसा कि समाजवादी इत्र की खुशबू जब से फैली है, अखिलेश यादव के चेहरे पर 12 बज गए हैं और उनके हलक से आवाज भी नहीं निकल रही। वहीं भगवानों की राजनीति पर मौर्य का कहना है कि कार सेवकों पर गोली और कांवरियों पर लाठी बरसाने वालों को अचानक राम की याद आने लगी है। कल अखिलेश जी परशुराम जी की प्रतिमा लगाकर पूजा कर रहे थे, जो राम का नहीं हुआ वो परशुराम का क्या होगा। उन्होंने अखिलेश यादव से सवाल किया कि 2014 के पहले वो कब रामलला की जन्मभूमि, बाबा विश्वनाथ की धरती और कृष्ण जन्मभूमि पर गए थे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब जनता 2014 में जागी और सपा का सूपड़ा साफ कर दिया, तब अखिलेश यादव को मंदिर और भगवान का दरबार याद आने लगे। उन्होंने कहा कि इन चुनावी हिंदुओं से सावधान रहना है। अब तक बीजेपी को राहुल गांधी के जनेऊ पहनने या मंदिर जाने से तकलीफ होती थी, अब उन्हें अखिलेश यादव की पूजा पाठ से दिक्कत है। ऐसा लगता है मानो भगवानों पर बीजेपी का कॉपीराइट है कि केवल बीजेपी नेता ही पूजा पाठ हवन करते दिख सकते हैं, बाकी कोई ऐसा करे तो उसे चुनावी हिंदू करार दिया जाएगा। वैसे यूपी चुनाव हमेशा इस मायने में मजेदार होते हैं कि यहाँ एक से बढ़कर एक सियासी उपाधियां निकलती हैं। जो कल तक अखिलेश अली जिन्ना थे, वो अब चुनावी हिंदू हो गए हैं। खैर, जनता को तो हर तरह से सावधान रहकर ही वोट देना चाहिए। राम नाम जपना, श्मशान कब्रिस्तान की बात करना या धनुष और फरसा उठाना, इन सब के पीछे कौन क्या चाल चल रहा है, सब पर नजर रखना चाहिए। लेकिन अब बीजेपी को भी सावधान रहना होगा, क्योंकि एक और कांग्रेस किसानों, अल्पसंख्यकों, युवाओं और लड़कियों के सामाजिक मुद्दे चुनाव में ले आई है और प्रियंका गांधी की इस राजनीति को लोग पसंद कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव भी सोशल इंजीनियरिंग का कमाल दिखाने को तैयार हैं। ऐसे में बीजेपी को यह समझना होगा कि केवल भगवान उसकी नैया पार नहीं लगा सकते, भगवान भी चाहते होंगे कि बीजेपी जनता को अपने किए कामों का हिसाब दे, तभी उसका रिटर्न मिलेगा। तो यूपी चुनाव में किस भगवान का दिखेगा जोर और किसके सपने होंगे सच, ये देखना दिलचस्प होगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।